हेलो फ्रेंड, आपका फिर से वेलकम है करंट अफेयर्स के इस वीडियो में, जिसमें जनवरी लास्ट वीक का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। ये देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया गया है 25 जनवरी को। देखिए, इसमें जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। इसका उद्देश्य इतना ही है कि आप एग्ज़ाम में सफल हो, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये हुआ है 25 जनवरी को। तो इससे भी आप दिवस याद रखिएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को ये यहाँ शायद बालिका दिवस है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस है। ये देखिए, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेज़बानी ये भारत करेगा। ये फीडे जो है ये शतरंज से रिलेटेड है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 26 जनवरी 2025 को हमने अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, ये याद रखिएगा। इसके जो मुख्य अतिथि थे प्रबोतो सुबियांटो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। कैसे आप याद रखेंगे? जैसे कभी भी कोई अतिथि आते हैं तो खुशी के मारे हम ओतप्रोत हो जाते हैं, मतलब खुश होना ओतप्रोत का मतलब है। तो प्रोत से प्रोवोतो सुबियांटो याद रखिएगा। पद्मा अवार्ड, ये पद्म पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है 139 लोगों को ऑल टुगेदर। कैसे याद रखेंगे? जैसे 3 का स्क्वायर है 9, तो स्क्वायर वाला नंबर याद रखिएगा। और पद्म विभूषण ये मिला है 7 लोगों को। तो इसको याद रखिएगा कि जिनको पद्म विभूषण मिले उसका सम्मान क्या है, 7 दिन सप्ताह के बढ़ जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जीता है महिला का है मैडिसन कीज ने। पुरुष क्षेत्र में ये जीता है जैनिक सिनर ने। कैसे याद रखेंगे? जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, महिला ने जीता है, तो कीज का ये ई की मात्रा आप ढक लीजिए तो ये काज हो जाएगा। तो महिलाएं क्या है, काज को काम भी कहा गया है। बहुत सारे काम करती है, घर भी देखती है, बाहर भी देखती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि महिलाएं बहुत काज करती हैं, तो मेडिसिन का कीज याद रखिएगा। पुरुष में है ये जैनिक सिनर ने, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। तो अपने आप में वो जब जीते होंगे तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो गया होगा, तो सीन से सीनर याद रखिएगा। और एक ये होता है कि ग्रैंड स्लैम्स का सीरीज़ भी पूछा जाता है, तो उसको याद रखने की भी ट्रिक है। जैसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, तो ए लिख लीजिए। ए के बाद ही अल्फ़ाबेटिकली एफ़ आता है, तो एफ़ फॉर फ्रेंच। एफ़ के बहुत बाद डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से विंबलडन याद रखिएगा। और सबसे लास्ट में आता है यूएस ओपन। तो ए चूँकि वॉवेल है, वैसे ही यू भी वॉवेल है, तो ये याद रखिएगा कि पहले ए आएगा अल्फ़ाबेटिकली और लास्ट वाला यू होगा। ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। जामनगर में सबसे बड़ा डाटा सेंटर ये इसका उद्घाटन किया गया है। ये रिलायंस के द्वारा बनाया जाएगा। तो देखिए, किसी का भी हम डाटा जब लेते हैं तो क्या वो उस पर हमें बहुत रिलाई करना होता है, विश्वास करना होता है कि ऑथेंटिक है। तो रिलायंस याद रखिएगा। नीति आयोग का ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स लॉन्च हुआ है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, उसमें उड़ीसा शीर्ष राज्य पर आया है। तो नीति आयोग की कोई भी इंडेक्स जब जारी होती है तो वो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। उड़ीसा ने इसमें टॉप किया है। ऑस्कर में लघु फिल्म लाइव एक्शन की सीरीज़ में जो नामांकित हुई है वो अनुजा है। इसकी ट्रिक ये है कि अनुज कहा जाता है छोटे चीज़ को, छोटे भाई को। तो चूँकि शॉर्ट फिल्म है तो अनुज, अनुज से अनुजा याद रखिएगा। ये देखिए, युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का अनावरण रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय क्या है, आपने अगर महाभारत वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि जो युद्ध हो रहा है पांडवों में और कौरवों में, तो वो जो हाल जो है वो संजय ही बयां कर रहे हैं। धृतराष्ट्र को वो बता रहे हैं कि हाँ युद्ध क्षेत्र में ये हुआ। तो ये युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय है, ये याद रखिएगा। ट्रिक को अदरवाइज नहीं लीजिएगा। भारत के इंदौर और उदयपुर ये दोनों शहर क्या है, वेटलैंड शहर की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। वेटलैंड जिसको आर्द्र भूमि कहा गया है, जिस पर रामसर कन्वेंशन भी है, आपने पढ़ा ही होगा। इसको कैसे आप रखेंगे कि जैसे आप इंदौर लिखें तो ये आई से शुरू होगा, और उदयपुर लिखेंगे तो यू से शुरू हो जाएगा। और दोनों क्या है, टेक्निकली दोनों वॉवेल है, आई और यू, तो वैसे याद रखिएगा। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI का अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है वाराणसी में। तो ये जलमार्ग प्राधिकरण है। और सॉरी यहाँ लॉस शायद मिसिंग है, जल मार्ग। तो जल के मार्ग पर आप चलेंगे तो जल क्या है, बार बार मिलेगा। तो बार में जब लिखेंगे तो पहले ऐसे बार लिखिए और ये मात्रा आप हटा लीजिए तो ये वार हो जाएगा, वार से वाराणसी। समान नागरिक संहिता ये लागू हुई है उत्तराखंड में। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला सीरीज़ में मिला है एमेलिया केर को। प्रथम
महिला हॉकी इंडिया लीग ये उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। ये चूँकि प्रथम बार हो रहा है और महिला से रिलेटेड है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा याद रखिएगा। फिर देखिए यूरो ड्रोन कार्यक्रम में भारत शामिल हुआ है। ये एयरक्राफ्ट सिस्टम की एक प्रणाली है जो कि जर्मनी, फ्रांस और इटली की एक पहल है और भारत में चूँकि इसको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जनवरी 2025 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये जसप्रीत बुमराह बने हैं, ठीक है। और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे WHO ने जनवरी 2025 में मलेरिया से मुक्त किया है किसको, जॉर्जिया को। तो मलेरिया क्या एक डिजीज़ है और उससे फ्री होने के लिए किसी भी कंट्री को काफ़ी ज़ोर लगाना होगा और ज़ोर ही लिखाएगा टेक्निकली। जब आप जॉर्जिया लिखेंगे इंग्लिश में, जॉर्जिया यूँ लिखें तो ज़ोर ही लिखाएगा, तो ऐसे ज़ोर से जॉर्जिया याद रखिएगा, ट्रिक को अदरवाइज़ नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट।